हेलो मंगलवार, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द विलनेस गेम ऑफ पनिशमेंट के एपिसोड नंबर 90। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से हुई थी जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हम दिखाया जाता है लॉर्ड यानू को, जो कि कल्टीवेशन के मुद्रे पर बैठे होते हैं। लॉर्ड यानू की सोल उससे कहती है कि यानू, तुम्हारी सोल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, लेकिन तुम्हें अपने इमोशन पर और तुम्हारे अपने पावर पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। अगर तुम अपने नीडल पावर को कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें उसी इंसान के पास जाना पड़ेगा जिसके साथ तुमने अपने सोल पावर को ज्वाइन किया था। अगर तुम्हारा सोल पावर को और भी पावरफुल बनाना चाहते हो या फिर तुम इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें उस इंसान के पास जाना पड़ेगा जो तुम्हारी सोल कल्टीवेशन के साथ ज्वाइन हुआ हो और नीडल पावर के साथ भी ज्वाइन हुआ हो। तुम अपनी कल्टीवेशन को पावर को लूज करना नहीं चाहते हो या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारा इनर पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए, तो तुम्हें कल्टीवेशन के दौरान तुम्हें अपना नीडल पावर और फायर फ्लेम पावर को भी यूज़ करना होगा। वरना ऐसे करोगे तो तुम्हारा जो सोल पावर है वो ख़त्म हो जाएगा और इससे तुम्हारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा हार्म होगा। और तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में जाना होगा तो तुम्हें वो सोल सेलिंग पावर का भी यूज़ करना पड़ेगा और एक यही रास्ता है जो तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकते हो। तुम्हें याद करना चाहिए कि तुम्हें पहले का एक्सपीरियंस कैसा था। तुमने अपने कल्टीवेशन के दौरान तुमने अपने इमोशन पर, अपने हार्ट पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था। अगर ऐसे ही कंट्रोल करोगे तो तुम्हारे हार्ट पावर और फायर फ्लेम पावर तुम्हारे सोल के अंदर जाके इकट्ठा हो जाएगी, जिस दौरान तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के पावर से थोड़ा बहुत पावर मिलेगी जिससे तुम ह्यूमन वर्ल्ड में कुछ अनोखा कर पाओगे। उस इंसान के हार्ट पावर के साथ भी इमोशन कनेक्शन करना पड़ेगा जिस दौरान तुमने कल्टीवेशन फायर फ्लेम के साथ ज्वाइन किया था, और तुम्हें फ्लेमटी फायर को भी यूज़ करना चाहिए। वरना ऐसे तो तुम्हारा इमोशन के साथ तुम्हारा जो इनर नीडल पावर है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जिसके लिए तुम इतना सब कुछ कर रहे हो वो ख़त्म हो जाएगा। अनु कहते हैं, नहीं, मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकता यहाँ पर, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। टाइम बहुत जल्दी यहाँ से जा रहा है, मुझे कैसे भी करके मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। अपने सोल पावर के साथ अपने इनर बॉडी पावर और अपने इमोशन का अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाऊंगा। मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सीखूंगा और मैं अपने नीडल पावर और फायर सोल पावर को भी यूज़ करूँगा और अपने कल्टीवेशन को 6-7 लेवल तक भी यूज़ करूँगा। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उसको अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा, नहीं, कभी नहीं। उसको पता है कि ये जर्नी कहाँ तक जाएगी, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं साथ नहीं छोड़ने वाला। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, लेकिन मैं अपने कल्टीवेशन के दौरान अपने सोल को एक्सचेंज कर दूंगा। अगर वो मुझे पहचानने की कोशिश भी करे तो नहीं पहचान पाएगी। लेकिन इस दिल का क्या करूँ, क्योंकि ये तो एक साथ ही धड़कता है। अगर एक साथ हार्ट भी तेज हो गया तो फिर वो मुझे पकड़ लेगी। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। हम दोनों का कल्टीवेशन जॉइंट पावर है और अगर मेरा दिल धड़केगा तो उसका भी साथ में धड़केगा। मुझे पता है कि हम दोनों का फायर फ्लेम और माइटी फ्लेम भी एक साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा तो वो शायद मुझे पहचान नहीं पाएगी। फिर वो अपना बॉडी को एक्सचेंज करने की कोशिश करता है और अपना नीडल पावर और क्लेमटी पावर को भी यूज़ करता है, जिस दौरान उसकी जो सोल बॉडी पावर है वो धीरे धीरे एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये लॉर्ड यानू है जो कि अपना बॉडी और अपना फेस को बदल रहे हैं ताकि जो जाओ है उनको पहचान ना पाए, क्योंकि इनको जाओ के साथ जाना है, क्योंकि जाओ के बिना नहीं रह सकते, लेकिन उसको कह भी नहीं सकते कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसलिए यानू ने जाओ को बिना बताए अपनी बॉडी पावर और सोल पावर को एक्सचेंज करके कोई दूसरा पावर ला रहे ताकि जाओ उनको पहचान ना पाए और ये जाओ के साथ हमेशा रहे, लेकिन जाओ को पता ना चले कि ये लॉर्ड यानू है जो कि जाओ के साथ हमेशा रहेंगे। जब यानू उसको अपनी बॉडी को सोल पावर एक्सचेंज करने जाते हैं तो उनके सोल पावर के अंदर क्रैक आ जाती है और उनकी सोल पावर टूट जाती है और वो पावर कहती है कि तुम्हारा क्लेम टू फेल अगर उस इंसान के साथ नहीं जुड़ा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसके साथ तुम्हारी भी डेथ हो जाएगी, या फिर तुम दोनों में से एक की डेथ हो जाएगी। और इस क्लेम टू फेल को कम करना होगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तुम्हें अपने कल्टीवेशन को एक्सट्रीम लेवल पावर की यूज़ करना पड़ेगा, वरना इस दौरान अगर कोई भी चूक हुआ तो तुम दोनों में से किसी एक का जान जाएगा और इससे कम से कम उस इंसान को मौत ज़रूर हो जाएगी जो इंसान इस पावर को यूज़ कर रहा है, यानी कि लॉर्ड यानू की यहाँ पर जान जा सकती है। लॉर्ड यानू कहते हैं, मेरा इनर पावर और मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है और इसका एडवांटेज लेना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसका वेट करूँगा तो फिर मेरे जो सोल पावर है वो भी खतरे में आ सकती है और यहाँ पर मेरी जान जा सकती है, क्योंकि मेरे हार्ट की जो क्रिस्टल पावर था वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। लेकिन किसी भी हालत में मुझे इस जगह से अपने आप को निकालना पड़ेगा, वरना
मुझे बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा यहाँ पर। चल हार्ट के अंदर जाना कोई आम बात नहीं है। ऐसा लगता है कि उस हार्ट के अंदर जाना, ऐसा होता है मोटर रेल में कोई आम इंसान घुसपैठ कर रहा होगा। लेकिन जाऊ जब थी मेरे साथ तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था, क्योंकि वो मेरे साथ जब भी थी मुझे हमेशा से हल्का महसूस हुआ है और मैं कोई भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर लेता था। हाँ, मुझे पता है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, लेकिन उसके रहते हुए मुझे कोई भी चीज़ की कभी भी दिक्कत नहीं होती थी। इस दुनिया में बस वही एकलौती इंसान थी जो मुझे बहुत ही अच्छे से समझती थी। वो भी मुझे बिना बताए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैंने उसको कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उसको हर चीज़ मेरे बारे में पता होती थी और मुझे क्या करना चाहिए था और कैसे मैं अच्छा फील होता हूँ वो उसको अच्छे से पता होता है। और वो बहुत ही ज़्यादा कम लोगों में से एक है जो मेरे बारे में बिना कुछ बोले उसको सब पता होता है। जब वो मेरे पास होती है तो मैं अपनी बहुत मतलब बहुत ख़तरनाक से विक्लेमटी फायर को एक्टिव कर लेता था और मैं अपने कल्टीवेशन को एक्टिव करके सोल पावर भी यूज़ कर सकता था। और मुझे पता है कि वो जब मेरे साथ होती थी और जब मुझे छोड़ती थी तो मैं बहुत ज़्यादा क्लेम हो जाता था, यानी कि बहुत ज़्यादा शांत हो जाता था। और उस दौरान मेरा जो कल्टीवेशन पावर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता था और इससे मेरी जान की खतरा तो होती थी, लेकिन वो जब मुझे टच करती थी या फिर मुझे किस करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीज फील होता था और फिर मैं अपने पावर को आराम से यूज़ करके उससे बाहर आ जाता था और मेरा जो सोल नीडल पावर है वो भी आराम से काम हो जाता था। अभी मैं क्या करूँ, सोल नीडल पावर में अभी एक क्रैक आ चुका है और अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो फिर ये दोनों ही खतरे में आ सकते हैं और अपने इमोशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया तो यहाँ पर एक क्रैक बहुत बढ़ जाएगा और फिर ये टूट जाएगा। मुझे मोटर रेल में जाना पड़ेगा और मुझे अपने इमोशन को कंट्रोल करके उस पावर को यूज़ करना ही पड़ेगा। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जो यानू कहता है कि हाँ मैं लकीली यहाँ से बाहर आ गया और इसका जो मिशन है लाइफ का वो मेरा करेंट मिशन बन गया है और मैं उसके साथ ही चलना चाहता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस उसका साथ चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ मुझे पता है मैं अपना सोल पावर को कनेक्शन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुआ। मैं उसके साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ चुकी है। मैं उसके पास कैसे जाऊँ और जाकर उसको अप्रोच कैसे करूँ कि मुझे तुम्हारे साथ जर्नी में जाना है, मतलब मुझे तुम्हारे साथ इस जर्नी में इंजॉय करना है। मैं कैसे उसके पास जाऊँ? मैंने कुछ किताबों में पढ़ा है कि अगर एक लड़की अकेले ट्रैवल करती है तो कुछ गुंडे आकर, जो कुछ लुटेरे होते हैं, उसको आकर लूट लेते हैं, उसको बंदी बना लेते हैं और फिर एक हैंडसम सा लड़का उसको आके उसको एडवांटेज लेता है, मतलब जो चोर उचक्के होते हैं, और फिर एक लड़का उसको जाकर जान बचाता है, फिर उसके साथ प्यार हो जाता है और फिर ऐसे ही करके वो उसके साथ रहने लगता है। लेकिन इस दौरान तो यहाँ पर कोई आसपास चोर उचक्के लग ही नहीं रहे हैं, तो मैं उसको बचाऊँ कैसे? अगर यहाँ पर लुटेरे नहीं आए तो मैं उसके पास जाऊँगा कैसे और मैं उसको साथ जर्नी के लिए आगे अप्रोच कैसे करूँगा? फिर वो तो अकेले चलती रहेगी और फिर मैं उसको दूर से देखते रहूँगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चोर को आना ही पड़ेगा यहाँ पर। जल्दी से आ जाओ चोर, यहाँ पर आकर उसको लूटो। मेरा मतलब है उसका सामान लूटो, तभी तो मैं उसको जान बचाऊँगा और फिर मैं हीरो बन के उसके साथ रहूँगा। तभी दूर से कोई चिल्लाता है, रुक जाओ वहाँ पर, हम तुम्हें लूटने आए हैं। और यानू जाओ की ओर देखते हुए कहते हैं कि हैं, मैं तो मन में सोच रहा था यहाँ पर तो सचमुच के लुटेरे आ गए और इसको लूटने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, हम तुमसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर और कोई नजर आ रहा है क्या तुमको? यानू अपनी ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम लोग क्या मुझसे बात कर रहे हो और तुम लोग क्या मुझे लूटने वाले हो? वो लोग लुटेरे कहते हैं हाँ और नहीं तो क्या, यहाँ पर और कोई दिख रहा है क्या, हम तुम्हें ही लूटेंगे। यहाँ पर कुछ फनी सीन होता है। लॉर्ड यानू कहते हैं, जाओ की तरफ इशारा करते हो कि वहाँ पर एक अकेली लड़की बहुत सारे सामान लेकर जा रही है, तो तुम लोग जाकर उसको लूटो, उसके पास बहुत ज़्यादा सामान है और एक कमज़ोर लड़की है, तो तुम लोग उसको आराम से लूट सकते हो। और मैं एक यंग लड़का हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, मैं तुम लोग को चुटकियों में हरा दूंगा, तो तुम लोग उसको छोड़कर मुझे यहाँ पर चोरी करने आए हो। मतलब आजकल के चोरों का दिमाग में क्या 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 हो रखा है। मतलब मैं देखो, मेरा बॉडी देखो, मेरा फिगर देखो, मैं तुम लोग से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो तुम लोग जाकर उसको लूटो, जाओ ना, मेरे पास क्या कर रहे हो? तो डाकू बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? हम डाकू हैं या तुम डाकू? हमारा जो मर्जी करेगा हम उसको लूटेंगे, हमारा मन करे हम तुमको लूटेंगे तो तुमको ही लूटेंगे। अगर उसके पास पैसे है तो हम उसके पास बाद में जाकर लूटेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें लूटेंगे। और तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, उसको जाके लूटो? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है?
लुटेरा हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से और कहता है कि तुम जैसे हैंडसम इंसान को हमें लूट के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हम अपने कबीले में तुमको ले जाएंगे और फिर हम बताएंगे कि हमारा मालिक देख के तुमको कितना ज़्यादा खुश होगा। इतने गोरे चिट्ठे और हैंडसम जो लोग होते हैं उनसे हम अच्छे अच्छे काम कराएंगे और फिर हमारा मालिक भी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, हमारे वहाँ के किंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और तुम बोलो जाकर उसको लूटो, मतलब एक अबला नारी को तुम लूटने को बोल रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो किसी को भी नहीं छोड़ते, अबला नारी हो फिर अबला पुरुष हो। और तुम्हें तुम्हारी मासूमियत देख के तो हमें लग रहा है कि तुम्हें तो हमें ऐसे ही उठा के लेके जाना पड़ेगा। लग रहा है कि तुम्हारा बॉस बड़ा ही बेवकूफ़ होगा, वो हैंडसम तो होगा, हैंडसम का लीडर तो हैंडसम ही होगा ना, लेकिन तुम बहुत बड़ा बेवकूफ़ हो। लेकिन मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। फिर लॉर्ड यानो सोचने लगते हैं कि इनका बॉस मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, इनका जो किंग है, इसका मतलब ये है कि ये लोग मुझे वहाँ पर ले जाएंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो इनका जो बॉस है यानी कि जो इनका किंग है वो मुझसे शादी कर लेगा। अरे नहीं, क्या ऐसा सच में होता है? लड़के लड़के में शादी कर लेते हैं? यानू कहते हैं यहाँ पर कि मैं 3rd लेवल का कल्टीवेटर हूँ, तो मैं तुम लोगों को अच्छे से मजाक सिखा दूंगा। जिसे सुनने के बाद डाकू कहता है कि तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मेरा हट्टा कट्टा बॉडी देखो और तुम मेरे साथ लड़ाई करने की बात कर रहे हो, फाइट बैक करने की बात कर रहे हो। मैं 4th लेवल का कल्टीवेटर हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा फाइट बैक अच्छे से करना जानता हूँ। मैं तुमको मार मार के यहाँ पर चखना बना दूंगा। वो डाकू बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम देखने में तो कॉमन मैन की तरह लग रहे हो, कि तुम्हारे पास कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होगा और ना ही तुम्हारे पास कल्टीवेशन का कोई पावर होगा। और जिस दौरान तुम अगर मुझे मारने आओगे तो तुम मेरे साथ हार जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो तुम्हारे हैंड में दिख रहा होगा। बच्चे, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा कि तुम कुछ ना करके यहाँ पर हार मान लो, वरना तुम्हारी चटनी बन जाएगी। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है लॉर्ड यानो को, जो कि कुछ नहीं बोल रहे होते और उनका जो रैंक होता है फिलहाल 9 रैंक पर चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कल्टीवेशन का जो रिलियम पावर है, यानी कि जब लॉर्ड यानो यहाँ पर अपना पावर को यूज़ कर रहे होते हैं, हार्ड पावर को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तब उनकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उसकी सारी पावर सील हो जाती है। इसलिए उनका भी 9th रैंक कल्टीवेशन पावर बस मिला होता है। और यहाँ पर लॉर्ड यानो यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाते, बस चुपचाप उनकी देख रहे होते हैं कि बोल रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर करूँ तो करूँ क्या। तो सारे डाकू मिलकर बहुत जोर जोर से हंस रहे होते हैं लॉर्ड यानो को देखने के बाद। वो कह रहे होते देखो इसकी गाल देखो कैसे मतलब नीला पड़ चुका है और ये और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है जब ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है तब। बॉस, आपने बिल्कुल सही बोला, इसकी नीले पीले गाल देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है। चलो हम इसको लेकर माउंटेन पर चलते हैं और हम जाकर किंग को दिखाते हैं। किंग इसको देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अभी यहाँ पर जाओ आती है और उड़ते हुए एक लात मारती है, उस रॉबरी का जो गुंडा होता है उसको मारती है और दूर फेंक देती है और कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, एक अच्छे इंसान के तुम लोग इतने भले इंसान को लूटने की कोशिश कर रहे हो। जाओ के रहते हुए तुम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं हूँ एक छोटी सी फाइटर जो कि मैं बहुत ज़्यादा फाइट अच्छे से कर लेती हूँ और मेरे रहते हुए तुम लोग एक इंसान को कभी भी लूट नहीं सकते जो कि बहुत ज़्यादा मासूम होगा। मैं अलाउ नहीं करती है वाला। आज जस्टिस का दिन है, आज के दिन तो मैं किसी को लूटने या फिर किसी को रोने नहीं दूंगी, ये मेरा दिन है। फिर वो जो लुटेरा होता है वो जाओ के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये लड़की, तुम क्या इतना शौक दिखा रही हो? तुम एक 3rd रैंक की कल्टीवेटर हो और इतना शौक क्यों दिखा रही हो? और जिस दौरान पर जाओ उस मतलब हमारे यानू को बचाते हुए कहती है कि सर आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं आपको बचा लूँगी इस लुटेरे से, मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली हूँ। लुटेरा चिल्लाते हुए कहते हैं जाओ के ऊपर कि हमारे बॉस ने कहा है किसी भी वुमेन को या लड़की को हमारे पास लेके मत आना, किसी भी लड़की को हानि मत पहुंचाना या फिर उसको लूटना मत, और इसको हमारे कबीले में या फिर माउंटेन में कभी भी लेके मत आना। लेकिन तुम हमें मजबूर करी हो वहाँ पर लेके जाने के लिए। तो जाओ कहती है कि क्या मेरे पास तो बहुत ज़्यादा लूट है, क्या तुम लोग को लूट नहीं चाहिए क्या? इतना सारा लूट मैं अकेले कैसे ले जाऊँगी? तुम लोग को भी थोड़ा बहुत लेना चाहिए, मतलब मैं लड़की हूँ तो क्या लूटने की कोशिश तो करो एक बार। और उनको भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि एक बार फाइट करके तो देखो, फिर मैं तुम लोगों को मजा चखाती हूँ। जिस दौरान वो लुटेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ड्रैगन फिश को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि एक बार में इंसान खलास हो जाता है और जो कम कल्टीवेटर का रहता है वो तो समझो गया। तो जाओ देखती है कि लुटेरा बहुत ही ज़ोर से ड्रैगन फिश का इस्तेमाल करने वाला होता है, तब वे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि एक बार में मेरा हाथ और दांत तो टूटेंगे ही टूटेंगे, क्या पता मैं सरलोक सिधार जाऊँ। इसलिए अपने घुटने को बल नीचे गिर जाती है और कहती है कि मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करती हूँ, मैं सिलेंडर करती हूँ। मुझे पता है कि मेरा जो एनिमी है वो कितना स्ट्रॉन्ग है
वो कितना नहीं है, मुझे उसको ताकत नहीं देखना है, क्योंकि एक बार मेरे दांत और हड्डी टूट जाए फिर वो जुड़ नहीं सकती। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा एनिमी मुझसे कितना ज़्यादा ताकतवर है। अगर मुझसे ज़्यादा ताकतवर है तो उसके सामने घुटने टेक दो और मीठी मीठी बातें करके निकल जाओ। और वो ज़्यादा बेवकूफ़ है तो उसको और ज़्यादा बहलाओ फुसलाओ और 2-3 मुक्के मार को वहाँ से भाग जाओ। लेकिन ये थोड़ा मामला थोड़ा अलग ही लग रहा है, तो मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ। मुझे लड़ाई नहीं करना, मैं एक मामूली सी लड़की हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुमको अंडर के में ले लिया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जिसे देख के तो लॉर्ड यानो हक्के बक्के रह जाते और कह रहे होते हैं कि तो मुझे बचाने के लिए आई थी, फाइट करने के लिए आई थी, अचानक से इसने सरेंडर कर दिया। लोग इनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि चलो इन दोनों को पकड़ लो और बांध के माउंटेन पर ले चलो किंग के पास, और वही उनका फैसला करेंगे। और इस लड़की को भी बांध लेना अच्छे से ताकि ये भाग ना पाए। और हाँ, ये भागी भी कैसे, इसने तो अपने आप को सरेंडर किया है, चलो किंग के पास लेके चलो। बहुत ज़्यादा बोल रही थी, अब देखो। तो सब इन दोनों को बांध कर लेके जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यानू कहता है कि ये मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। ताऊ उसको कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, शांत रहो, सब कुछ हम मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। जिसे सुनने के बाद तो लॉर्ड यानू का मुंह देखने लायक होता है। वो कह रहे होते हैं क्या इसका और प्लान, बहुत अच्छा प्लान बनाया है तुमने। इसके साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा हो तो प्लीज़ पिछले एपिसोड देख ले। अगर चैनल पर नए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नहीं तो एक डिसलाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।